मेरे को डेफिनेटली एनडीए में ही जाना था, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आई गेस एसएसबी इज नॉट पॉसिबल। जय हिंद एवरीवन। आज टीचर्स डे है 5 सितंबर। तो आज के दिन हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो अभी अभी एसएसबी क्लियर करके आए हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में। और आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ऑब्वियसली आज टीचर्स डे है, लेकिन एक टीचर की हमेशा एक सपना होता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी आगे जाए और कुछ ऐसा करे कि जिस पे गर्व हो। तो रोबिल हमारे साथ हैं जिन्होंने दुबई आई सेड कि इन्होंने अभी अभी एसएसबी क्लियर किया है और अपने टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेस सभी को गर्व का एहसास कराया है। तो आज का दिन इन्हीं को समर्पण रखते हैं हम। अक्सर हम टीचर्स डे पे सिर्फ टीचर्स को सेलिब्रेट करते हैं या टीचिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम थोड़ा सा उल्टा जाते हैं, हम एक स्टूडेंट की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। Robil, first of all, heartiest congratulations. Jain sir, thank you very much sir, and happy Teachers Day to you sir. Thank you. I would say all of us are learners here. Yes sir. Nobody is a teacher, everybody is a learner. Yes. काफ़ी चीज़ें मैंने खुद आपसे सीखी हैं और आई होप कि आप उस पर मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अदरवाइज आई मे फेल। No sir. तो रोबिल, सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे? Definitely sir, I belong to a rural family. We are 7 members in the family. तो 2 मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 मेरे पेरेंट्स हैं और 2 मेरी सिबलिंग्स एल्डर सिस्टर हैं। Yes sir. And हमारा फार्मिंग बैकग्राउंड है, बट माय फादर इज डेंटिस्ट एंड माय मदर इज अ होम मेकर एंड माय सिबलिंग्स, माय sisters, they are just pursuing their graduation sir. तो आप एक रूरल बैकग्राउंड से वास्ता रखते हैं? Yes sir. फार्मिंग कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं? Yes sir. एंड यू बिलोंग टू सोनीपत हरियाणा? Yes sir. राइट। तो फार्मिंग कम्युनिटी से आपने कोई क्वालिटीज सीखी? सर फार्मिंग में मेन तो हार्ड वर्किंग ही होती है सर, और हमें जैसे कि फसल का वेट करना होता है तो उसमें पेशेंस भी आ जाता है थोड़ा सा सर। और बस ये होता है सर, अपने एफर्ट्स देते रहो एंड देन ऑफ कोर्स वो एक ना एक दिन हमें फूड जरूर देंगे। ग्रेट। आप ये बताइए, कभी आपने खुद फार्मिंग की है? नो सर, नॉट एट दैट स्केल सर। छोटे स्केल पे? यस सर, जैसे सर वी हैव अ प्लॉट आल्सो, तो उसमें समटाइम्स वी जस्ट सो वेजिटेबल्स। ओके। अदरवाइज मैक्सिमम काम आपके फादर ही देखते हैं? माय फादर, माय ग्रैंडफादर। ओके। तो मेहनत सारी वो करते हैं और रिजल्ट आपने एंजॉय किया? यस सर। ग्रेट। बट आई एम श्योर आज के दिन वो इतना प्राउड फील कर रहे होंगे कि शायद आपको भी उस चीज़ का एहसास ना हो। डेफिनेटली सर, दे आर वेरी मच हैप्पी। अब क्योंकि टीचर्स डे है तो कुछ बात अब टीचर्स की करते हैं। यस सर। जीवन में एक टीचर का क्या महत्व है? Sir, I think teachers though is the most important factor that they play in the life of a student. जैसे कि everyone has come there, उनको अगर अपना लाइफ सस्टेन करनी है, करियर बनाना है, so उसके लिए डायरेक्शन भी टीचर देता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक स्टूडेंट अपने टीचर से के साथ स्पेंड करता है, तो जो भी क्वालिटीज़ आती हैं वो सभी टीचर से आती हैं और टीचर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो आई थिंक द utmost respect that someone has in my life is a teacher sir. ओके। देखिए, सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है एसएसबी में, Yes sir. उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो वहाँ जो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉलम आया है कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। Yes sir. तो वहाँ पे आपने क्या लिखा था सेल्फ डिस्क्रिप्शन में एसएसबी के टाइम? Basically sir, whatever my relation was with my teachers, I wrote it that they find me hardworking, they find me disciplined, and as I was an active participant in extracurricular activities, so they also used to encourage me to go for district level or for inter-school competitions, and I was punctual and they find responsible, they find me responsible, तो उन्होंने मुझे क्लास कैप्टन बनाया था। I was class captain till my class 12 sir. ग्रेट। तो आई थिंक जो आपने लिखा कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आई थिंक एक्चुअल में आपके टीचर्स ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में। Yes sir, definitely. पिछले एक साल से लगभग आई हैव एन इंटरेक्शन विद यू। Yes sir. तो मैंने देखा कि आपका एक्चुअल में कैरेक्टर ऐसा ही है। Yes. आप हार्ड वर्किंग भी हैं, Yes sir. आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं,
आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं Yes, sir. और जो काम करते हैं वो बड़ा सिंसियरली करते हैं Thank you, एंड sir. दैट्स व्हाई आई थिंक यू इम्बाइब दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और उसका प्रमाण ये है कि आप एसएसबी क्लियर कर चुके हैं Yes, sir. आई एम श्योर नाउ यू आर वेटिंग फॉर द मेरिट Definitely, sir. रिटर्न क्लियर करने में टीचर्स की क्या भूमिका रही सर इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी ट्राई किया था बट आई कुड नॉट क्लियर इट. आई रिक्वायर्ड दैट पर्सनल अटेंशन सो दैट जब भी मन करे और एक डाउट आ रहा है तो टीचर से जाके पूछ लो. एंड जो टीचर लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट टेबल करा देते हैं वो अपने आप से थोड़ा मुश्किल होता है करना. तो अगर वो फर्स्ट स्टेप क्लियर ना होता तो आई गेस एसएसबी तो कुछ कभी हो नहीं सकती थी. तो टीचर का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था सर, डेफिनेटली था. तो आपने ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा सहारा लिया या ऑफलाइन सर ऑफलाइन, बट आई यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑनलाइन और फिर उनके डाउट्स भी मैं टीचर से ही पूछता था ऑफलाइन. तो अगर किसी बच्चे को बैलेंस करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए तो कैसे इसमें बैलेंस रखें सर कॉन्सेप्ट तो आई गेस टीचर के साथ करने चाहिए, बट टीचर के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो प्रैक्टिस भी खुद करे, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है. तो उसके लिए आई गेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कर लो और अगर डाउट आते हैं तो दोबारा से टीचर इज देयर टू हेल्प यू आउट. सो दैट वे कैन मेक क्रिएट अ बैलेंस. तो क्या यही बात एसएसबी के लिए भी स्टैंड करती है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स को यूज़ करें सर एसएसबी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर लाइफ लॉन्ग की प्रोसेस है. और दूसरी बात, अगर हमें अपने जो भी सीखा है उसको एक डायरेक्शन में डालना है तो डेफिनेटली हमें ऑफलाइन आना पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन जो पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं वो ऑफलाइन उल्टा ये क्या है सब हाँ ऑफलाइन जो हम कर सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगी सर. ओके तो ऑनलाइन आई गेस एसएसबी इज नॉट पॉसिबल. ओके तो ऑफलाइन में ऐसा आपने क्या सीख लिया कितने दिन की आपकी एसएसबी प्रिपरेशन रही सर लीड अकेडमी के साथ हाँ मैंने कोचिंग ली थी एसएसबी की. सो दैट वाज 3 weeks कोर्स, 5 days अ वीक, सो 15 days वाज द कोर्स सर. बट मैं यहाँ पे डेली आता रहता था, रेगुलर था. सो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग other activities were also I was engaged in them. So that was about my coaching sir. तो लेट्स से आपने 2 या 3 वीक का तो कोर्स किया यहाँ पे Yes sir. उसके अलावा आपने ऐसा क्या अलग किया यहाँ जो आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला एसएसबी में तो बेस्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे की वो थी प्रैक्टिकल चीज़ों को करना. जैसे कि हम वहाँ पे स्कूल्स में लिखते हैं एप्लीकेशंस या फिर नोटिस लगाते हैं कि ग्रामर में लिटरेचर में करते हैं तो कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए नोटिस लिखो. तो एक्चुअली यहाँ पे हम वो करते थे, जैसे कि अगर डेक्लेमेशन कंपटीशन है तो वी राइट द नोटिस, वी सेंड इनविटेशन टू द चीफ गेस्ट. और एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है सर, काफ़ी बार किया है. तो जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो वैसे बुकिश लर्निंग से नहीं हो सकती सर. तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट लीड अकेडमी सर. थैंक यू तो जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं डू यू थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एसएसबी So very important. I would say that they are, but there are other aspects as well. But they play a very big role, sir, because out of the 15 OLQs, I guess all of them are covered in here. If we are very active in our extracurricular activities, everything in which are in OLQ will definitely get imbibed in ourselves, sir. तो आपने कहा कि कुछ और चीज़ें भी हैं अपार्ट फ्रॉम से को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो वो बाकी चीज़ें क्या हैं जैसे कि हमें अगर हमारा फ्रेंड सर्कल था तो हम उसमें क्वेश्चन डिस्कस करते रहते थे, थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर आ जाता है वहाँ पे, एक दूसरे के डाउट डिस्कस करते रहते थे और एक साथ टाइम स्पेंड हो जाता था साथ में भी सर. और यही थे सर, कुछ सेलिब्रेशन करना होता था तो वो भी हम ऑर्गेनाइज करते थे सर, इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो. जैसे कि हमारा बर्थडे था लीड अकेडमी का, फर्स्ट एनिवर्सरी, देन वी ऑल्सो डिड दैट. एंड लेट्स से टीचर्स डे एज वेल, तो वो भी हम कर लेते थे. तो ये सब चीज़ें जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो सर डेफिनेटली ओवल की तो बढ़ती हैं सर. तो 3 चीज़ें बताइए जो आपने लेट्स से बर्थडे सेलिब्रेट किया या एक टीचर्स डे सेलिब्रेट किया या कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज किया या डिबेट ऑर्गेनाइज किया यस डेक्लेमेशन ऑर्गेनाइज यस किया सर. तो उससे आपने 3 क्वालिटीज़ जो सीखी और जो आपको डायरेक्ट एसएसबी में काम आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हमें सब कुछ जब हम एक्चुअली करते हैं ऑन ग्राउंड तो सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए. देयर शुड बी नो थिंग दैट वी कैन डिपेंड ऑन द ऑन टाइम. लाइक हर चीज़ का एक डेमो होना चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी सिस्टमेटिक, पहले ऐसे करेंगे फिर वैसे करेंगे.
तो ऐसे ही एसएसबी में भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें लेट्स से इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करने हैं, तो अगर उसका प्रॉपर प्लान बना होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट जल्दी कर पाएंगे। अगर हम बात के लिए छोड़ देंगे कि जब ऑब्स्टेकल आएगा तभी देख लेंगे क्या करना है, तो फिर वही इधर उधर 1 to 10, 10 to 9 ऐसे ही होगा सर फिर। तो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर डिसिप्लिन एंड So one was discipline. Okay. यस सर। सेकेंडली सर आई गेस कोऑपरेशन, ग्रुप कोऑपरेशन भी बढ़ता है, Okay. बिकॉज इफ यू हैव टू ऑर्गेनाइज समथिंग इट कैन नॉट बी डन अलोन, वी नीड पार्टनर्स, वी नीड सबऑर्डिनेट्स हु कैन हेल्प अस तो आउट। टीम वर्क भी यस आप सर, सीखते हैं, यस सर डेफिनेटली। प्लानिंग सीखते हैं, यस ऑर्गेनाइजिंग सर, सीखते यस हैं, सर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यस आता है, सर, और ये सारी चीज़ें आपकी ओएलक्यूज यस सर, OLQs हैं, यस राइट? सर, तो अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करते हैं उसको विदाउट एनी लेट्स से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, यस सर, द टीचर्स एंड ट्रेनर्स कैन बी देयर टू गाइड यू, यस सर डेफिनेटली, राइट? जस्ट टू स्टीयर, राइट? सारा काम खुद ना करें, सिर्फ टीचर्स ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके बैठ जाएं और यही काम करने दिया जाए स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक जो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं ऑटोमेटिक इम्बाइव होने लग जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब आपने OLQs एग्जिबिट करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली सर। तो कुछ इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, यस सर, और छोटी छोटी चीज़ें इसमें दर्शाती हैं कि आप बड़ों का कहना कितना मान रहे हैं, आप अपना डिसीजन कितना ले रहे हैं, आप पंक्चुअल हैं कि नहीं है, यस राइट? सर, तो आपने बड़े सीधे सीधे आंसर दिया अभी, यस सर, लेकिन मैंने देखा कि आप थोड़े नोटोरियस भी हैं। यस सर, वेरी आपके मच, कॉलेज आपको फ़ोन करता था, क्योंकि आपने 12th पास कर ली थी, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपका कॉलेज आपको फ़ोन करता था कि आप आइए और कॉलेज की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बट आपका इंटरेस्ट था एनडीए में और आप उनका फ़ोन भी नहीं उठाते थे, यस सर, राइट? आप कहीं और ही बिजी थे। यस सर। तो ऐसा क्यों, आपने फ़ोन उठाना क्यों बंद किया? जब आप इतने सिंसियर हैं, आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो आपने कॉलेज वालों का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? So my admission in college was just for the backup plan. मेरे को definitely NDA में ही जाना था, तो whatever time that I was spending here, I was enjoying that much, and definitely that was going to help me clear the SSB or written whatever exam. So I thought that going to college would be not worth of my time. So definitely वो मुझे call तो करेंगे कि my attendance will be an issue. So I had to refuse them, sir. ओके, तो अभी जब आपने क्लियर किया Yes, sir. एसएसबी, तो कॉलेज वालों को पता है? No, sir. I don't know that. तो इरादा है उनको बताने का? Once the merit list comes, I definitely tell them. जाते ही आपको पीटना शुरू किया था उन्होंने? No, sir. ओके, गुड। आई एम श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी, Yes, sir. बिकॉज आप उनको एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आप उनके सामने जाने वाले हैं जहाँ एक फ्यूचर ऑफिसर उनको दिखने वाला है। Yes, sir. आई एम श्योर दे विल हग यू, और अगर आप मिठाई लेके जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा शायद। Yes, sir. Good. I'll give you certain rapid fire questions. You have to answer all of those questions in one word. Right? One word, sir. One word में ही आंसर देना आपने, and quick fire, right? Just 4-5 questions. First question. One thing that you learned from your teachers. So that will be patience. Air Force for you. Sir, life. Nation for you. Better, bigger than life. Friends for you. Yes, part of life. NDA for you. Sir, making of life. Making of life. My God, very sharp answers. Thanks. Wonderful. What best thing did you learn from your teachers? One you just now mentioned. Apart from that, things that helped you build your character, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ एसएसबी क्लियर करके आप उस थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं जब आप ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग लेने जाने वाले हैं, तो वो क्या क्वालिटीज़ हैं और कैसे आपने इम्बाइब की थ्रू योर टीचर्स? आई वुड से कि हार्ड वर्क मैं बोलूँगा, बिकॉज टीचर्स भी जब इतना एफर्ट करते हैं एक बच्चे पे, तो डेफिनेटली अंदर से फील आती है कि हमें भी पे बैक करना चाहिए, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम टू पीपल दे जिनसे मिले भी नहीं थे मतलब थोड़े टाइम पहले, नाउ दे आर सो मच एंगेज विद हिम, दे आर केयरिंग फॉर हिम। सो आई गेस मैंने भी काफ़ी हार्ड वर्क किया है रिस्पेक्टिंग द टीचर्स एंड देयर टाइम दैट दे इन्वेस्टेड इन मी। सो दैट इज हार्ड वर्क इज द थिंग दैट आई विल टेल। तो कभी किसी टीचर को रात को परेशान किया आपने? Yes, sir. I used to message Monica ma'am, Okay. and she was very active. She used to reply instantly. मतलब अगर उनको रात को मैसेज करो तो अगर उन्होंने देख लिया है, अगर वो नहीं सोई हैं तो डेफिनेटली उनको तो रिप्लाई करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ग्रेट। कोई ऐसा टीचर जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, यार इसको मैसेज करो बट रिप्लाई तो कुछ आना नहीं है? No sir. कोई नहीं, No कभी sir. लाइफ में ऐसा नहीं रहा? No sir. ग्रेट। हु हैज़ बीन योर से फेवरेट टीचर? एंड टीचर डजंट मीन कि जो एक स्कूल में ही हो या एक एकेडमी में ही हो, इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी anybody who just met you for 2 minutes but gave you such an important lesson कि आपका वो फेवरेट टीचर बन गया, राइट? एंड प्लीज डोंट टेक माय नेम, आई नो। I was about to say that. Right, so any teacher, Now I sir. have to think, sir. so so any teacher which gave you such an important advice कि आपको लगा कि भैया अब आई हैव टू फॉलो दिस, तो ऐसे कोई टीचर और क्या एडवाइस दिया उन्होंने? So then I would mention my class 10th maths teacher, Mr. Laresh Sharma. He was actually a life uh, guide more than just an educator. So जब भी हम क्लास में जाते थे, basically he was vice principal of the school and he knew my family, my background, everything for the past 12 years. So जब भी उनके पास आते थे तो he used to tell me that this is your family, now you have to work hard and bring it up, and basically, and I really followed him, but I have regret that I could not meet him, and he sadly passed away of a heart attack When did he pass away? a few months back. So Before you cleared SSB? yes, sir. Sad. So have you met his family? मिले हैं आप उनकी वाइफ से, बच्चों से या फैमिली से? No, sir. Actually, his son doesn't live in Sonipat, sir. Okay, but I'm sure he must be up there somewhere looking at you. Definitely. So sir. any message for him? Thank you, sir. Good. So I've asked you most of the questions, right? Yes, sir. The way they say in interview Yes, at sir. SSB. I've asked you most of the questions. Because I'm interested, Anything you want to ask me? No, no, sir. I think that will be all, as I say in interview. Okay, good. Smart answer. Uh, from audience, any questions? Wasn't he afraid about the failure, that if he didn't clear the SSB, then he even stopped picking up the phones? So wasn't he afraid about the failure? Okay, so the question from Ayush is कि आपको डर नहीं लगता था फेलियर का, स्पेशली जब आप कॉलेज का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? सो यू आर एक्चुअली इन कॉन्फ्रंटेशन विद देम। आप अगर आप फेल हो गए तो ऑब्वियसली आप पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे? आप रूरल बैकग्राउंड से, वहाँ पे क्लोज नेट यूनिट हो जाती है, सबको जानते हैं। Yes, sir. और उसके साथ साथ आपने कॉलेज का भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया, Yes, तो sir. आपको डर नहीं लगा? तो सर आई वुड से डर तो नहीं लगा था, बट एक थोड़ी सी इच तो होती है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। फर्स्ट टाइम नहीं भी हुआ था तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, बट सेकंड टाइम आई वुड से दैट आई वाज कॉन्फिडेंट दैट इट वाज इनर इंस्टिंक्ट दैट आई न्यू दैट आई विल क्लियर दिस टाइम। सो आई वाज वर्किंग हार्ड एंड everything was in place, so definitely I was very confident that I will clear this time. Good, wonderful. I hope he has answered you. Any other question? Yes, sir. What was his best moment when he went for SSB? What was the best part? During SSB? Yes, sir. Okay, so the question is, SSB के दौरान आपका best part क्या रहा? What did you like the most? Sir, GTO and interview I like them most. नहीं भैया, वो तो दो हो गए, तीन में से साइकोलॉजी, GTO, इंटरव्यू, उसमें दो आपने उठा लिए। So then I would हाँ? say GTO. GTO, and why? So I guess I was performing very well in GTO. Be it lecture 8, I think I gave a very good lecture 8, and group discussion I participated well along with the group, and be it the obstacle race, sorry, individual obstacle, they did not. I did not confront them as it was raining in Dehradun, and talking about other group learning exercise. So I was participating well. I also gave the group solution. So everything was going as I was expecting it to go. So GTO was up to my expectation, and I did perform very well there. And within GTO क्या best रहा? Lecture 8, sir. I knew you'll answer that because you are actually good in lecture 8. Thank you, sir. For say everybody's understanding, the way he used to practice for lecture 8, it was clear he means business. He was thoroughly goal oriented कि lecture 8 में 3 मिनट GTO को ऐसा impress कर देना है कि GTO has no option but to clear him.
So lecturate में he was wonderful. In fact, I'll request him once his merit is out and he is ready to go to NDA. उससे पहले ये एक डेमो दें how to prepare for lecturate और इनका वीडियो हम अपलोड करें so that it can benefit other aspirants. So Sure, lecturate, I fully agree that had to be your best. Thanks for the opportunity, sir. I will definitely make a video. Yeah, you must. पूरे इस प्रोसेस के दौरान, राइट, पूरी एसएसबी के दौरान कोई ऐसा एंग्शियस मोमेंट जब लगा कि यार कहीं पास ना हो? Sir, there were two moments that I would say. First was in the psychology, that then the first test, which is thematic and perception test, 3-4 stories, I was not able to gather ideas quickly because pictures were almost similar. There was water and there was boat, there was man and there was water, there was rope. I mean, तो just तीनों चारों पिक्चर एक जैसी थी? yes, sir. ओके. So I was finding it hard. First picture I came, I was so happy. Oh, I just practiced it in my practice sessions. I will just write अच्छा, it. तो एक पहली बार में लगा कि ये तो प्रैक्टिस कर रखा है, Yes, sir. तो इसको तो मैं मस्त लिख दूंगा. Yes, sir. एंड यू रोट दैट? Yes. फिर जैसे ही सेकंड आई सर, अभी तो लिख के आया हूँ, अब क्या करूँ? तो फिर Okay. थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, थोड़ा गोल चेंज कर दिया. प्रैक्टिस में हम ट्राई करते थे कि एक पिक्चर पे एक से ज़्यादा स्टोरी बनाए, तो फिर उसमें फिट हो गई. फिर देन आई सेड फाइनली रिलैक्स्ड, एंड फिर देन थर्ड पिक्चर केम एंड वाज लाइक ओह शिट, अगेन दिस इज द सेम पिक्चर. ओके. यस सर. कहीं ऐसा तो नहीं पिक्चर कुछ और चल रही थी, आपकी परसेप्शन एक जगह जाके रुक गई है? नो सर, द फीडबैक वाज सेम फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स. ओके. सो यू चेक्ड योर रियलिटी यस कि कहीं मेरे को ही तो बार बार वही पिक्चर नहीं दिख रही? नो सर. ओके, गुड. सो एनी अदर क्वेश्चन? Any message for the students appearing in SSB? Okay, a very a very frequently asked question. Yes sir. Almost हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि any message for the future aspirants? So definitely future aspirants, I would say that please work hard for your goal and find your weaknesses, work upon them. Practice is the only way that you can work upon them. And if you are finding it difficult to know your weakness, then you can come here at Lead Academy. MSD sir will definitely guide you at the best. I can assure that from my side. So that will be all for your message. Keep working hard. Thank you, and thanks for mentioning our name also. We are Thank you, sir. indebted for that. Any other question? No. Okay, so audience are also done with you. Yes, sir. Okay, thank you, Robil. It was absolute pleasure talking to you. Apart from the fact कि एक साल से आपके साथ जब भी काम करते हैं, we feel blessed कि Thank you, आपके sir. साथ से हमें सेशंस करने का मौका मिल रहा है. Thank you, sir. Again, I want to put it on record that after clearing SSB, immediately the very next day he was at the academy, and he had promised before going for the SSB that once I'm done, once I clear, I'll come back and I'll help other participants. So next day itself he was here and he said, sir, let me know what are my duties now. I want to help out others. So he has helped at least 3 students in written, जिसका जो अभी संडे को 3 सितंबर को हुआ, उसमें एटलीस्ट 3 बच्चों को इसने मैथमेटिक्स पढ़ाया है, साइंस पढ़ाया है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है एक बच्चे का कि उसको वो स्पोर्ट्स कोटे वाला बच्चा है और वो जवान भर्ती के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको भी इसने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया है कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो क्लियर करे. एटलीस्ट इसके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है. वहाँ पे भी जो एसएसबी के लिए अभी बैच है उसमें भी हिज गिविंग हिज वेरी वेरी वाइटल इनपुट्स, सो दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. वरना अक्सर होता है कि जब कैंडिडेट एग्ज़ाम क्लियर कर देता है उसके बाद वो अपनी मस्ती में लग जाता है, उसके अपने प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज इतने टाइम से वो मेहनत कर रहा है. तो एक बार क्लियर होने के बाद होता है कि नाउ लेट टाइम फॉर लेट लूज एंड let's go out, enjoy. But he's not like that. The moment he cleared SSB, he came back and he was ready to give it back to this society. So he's helping out his friends, he's helping out others. So that's amazing. And with those traits, I'm sure he's one day going to become a fantastic officer. जहाँ भी जाएगा, जिस भी यूनिट में जाएगा, he's going to become an asset. Right? Obviously, those are far-fetched things. अभी तो मेरिट आनी है, फिर 4 साल की से ट्रेनिंग है इसकी, जिसमें 3 साल एनडीए में जाना है, फिर एयरफोर्स अकेडमी जाना है.
So it's a long distance, but I'm sure he'll do wonderful in the academy. वहाँ पे भी ये नाम रोशन करेगा अपना, Thank you, sir. अपनी फैमिली का, अपने गांव का, अपने शहर का, दैट इज हरियाणा स्टेट का. Thank you, sir. एंड जिस दिन ये अच्छा करेगा, जब जब इसकी खबर आएगी, लीड अकेडमी विल फील कि हाँ, विल फील हैप्पी कि हमारा एक स्टूडेंट इज डूइंग सो वेल. बट मोर देन हिज सक्सेस, आई वुड से जो इसका ट्रेट्स हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, दे आर वंडरफुल, एंड ही is bound to become something really amazing in life. So Thank you, sir. thank you, Robil, and best of luck. Thank you, sir.